आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? इस यूनिवर्स में 1 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। करीब 5 अरब प्लैनेट्स अकेले मिल्की वे में ही हैं। आपको नहीं लगता कि अब तक हमें कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए था? अगर उन बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में 0.1% में भी कोई इंटेलिजेंट लाइफ है, तो स्पेस में हज़ारों की संख्या में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, पर अभी तक हमने किसी को भी नहीं देखा। हम हमेशा यह सोचते हैं कि उन्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि सभी एलियन सिविलाइजेशन हमारी पूरी सभ्यता को बड़े ही आसानी से एक बार में ही मिटा सकती है। दिस इज एंड्रोविजन एंड हियर्स व्हाट वुड हैपन इफ एलियंस विजिटेड अस टुमारो। हम अपने थियरीज को लागू करते हैं यूनिवर्स के बाकी हिस्सों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि एलियंस यहाँ पृथ्वी पर आएंगे, भले ही हम अब तक अपने पड़ोस से ही ना निकले हों। हम सिर्फ यह मानते हैं कि उनके पास इतना टाइम होगा कि उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से स्पेस ट्रैवल को मुमकिन कर लिया होगा। सो वह यहाँ आ चुके हैं अपनी शाइनी एंड एडवांस स्पेसशिप के साथ। वह हमारी सर के ऊपर घूम रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि इस प्लेनेट में किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई भी एलियन ग्रीटिंग पार्टी नहीं है। अगर एलियंस अचानक होराइजन पर दिखाई देते हैं, सो जस्ट ट्राई टू कीप कूल। फिर अगर एलियंस बहुत पोलाइट हुए और हमें एक सिग्नल भेजा हमारे प्लेनेट की पर्सनल स्पेस में आने से पहले, आप इसे तुरंत नहीं समझ पाएंगे जब तक कोई ऑब्जर्वेटरीज जिसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है वो इस सिग्नल को वेरीफाई नहीं कर देते। यप, दैट्स इट, एलियंस आर हियर नाउ यू नो। आपको यह चौंका देने वाली खबर अपने टीवी से मिलती है। NASA officially confirmed an alien ship detected in the solar system, not alone in the universe. दुनिया भर की एजेंसीज और देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और खतरे का लेवल जांचने की कोशिश में हैं। उनमें से कुछ लोग एक्सपर्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजी, कॉम्बैट एंड बायोलॉजी में, और ये सब मिलकर एलियंस के साथ पहला कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स के ग्रुप उनके हर इंटरेक्शंस को रिकॉर्ड कर हर एक एलियन गेस्चर्स एंड ऑडिटरी रिएक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि वह पता लगा सकें कि एलियंस यहाँ शांति के लिए आए हैं या फिर कोई सीरियस डैमेज करने। कुछ लोगों का मानना है कि रिलीजियस लीडर्स ही सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि एलियंस ने हमारी लैंग्वेज स्कूल में तो नहीं सीखी होगी। सो उन्हें गुड लक जो उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट लोग एलियंस इंटेंशंस का पता लगाने में व्यस्त हैं। वेट, क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं कि वे दिखने में कैसे होंगे? कुछ इवोल्यूशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि थिंग्स लाइक प्रोटीन्स एंड डीएनए एक जैसे ही होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप यूनिवर्स के किस कोने से बिलोंग करते हैं। अगर ये सच है तो एलियन इवोल्यूशन इंसानों से मिलता जुलता होगा। उनमें भी ब्रेन के पास मौजूद 2 आंखें होंगी, वो भी लैंड पर बेस्ड होंगे, और उनके पास भी 2 लेग्स होंगे और हाथों में 3 फिंगर्स होंगी जिससे वो औजारों को संभाल सकें। फिर भी अगर हमारी ओन लाइफ फॉर्म इस तरह की दिखती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरे प्लेनेट से आया जीव कैसा होगा। इसके अलावा अर्थ पर जब गवर्नमेंट एक्शन प्लान बनाने में बिजी होगी तब मीडिया आपको इन्फॉर्म करती रहेगी और आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप घर में ही रहें और सही इंस्ट्रक्शंस मिलने तक का वेट करें। इस टाइम यह फिल्टर करना मुश्किल होगा कि कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी फेक, पर आपको फेसबुक पर दिखाई जाने वाली फेक एंड ऑफ द वर्ल्ड खबरों से दूर ही रहना है। और शांत रहें, एटलीस्ट सामान बांध के घर से जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट्स एलियन इंटरेक्शंस की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे। अब यहाँ से घटनाएं कुछ अलग अलग तरीकों से सामने आ सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमें उनसे कोई भी ऑडिटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कुछ भी नहीं। इसका कुछ भी मतलब हो सकता है, जैसे कि उस स्पेसशिप में ज़्यादा लोग ना हों और वो अपने एलियन फ्रेंड्स का वेट कर रहे हों जिससे वो हमें पृथ्वी से ख़त्म कर सकें। अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने हमारे मैसेज का रिस्पॉन्ड किया और हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी बिना किसी वेपन्स को इन्वॉल्व करे। मैं आपको उनके रियल इंटेंशंस के बारे में कोई पॉसिबल रीजन नहीं दे सकता, पर यह हो सकता है कि वो हमें अपने रास्ते से हटाकर पृथ्वी को हासिल करना चाहते हों। एंड थैंक्स टू द लैंग्वेज बैरियर हमारे इंटरेक्शंस ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। टेंशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम ये देखकर चौंक गए हैं कि इन एलियंस के पास अर्थ तक ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसका मतलब उनके पास हाईली एडवांस्ड वेपन्स भी ज़रूर होंगे।
और ये संभावना है कि इस समय सिविलियन सबसे ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। इसी बीच गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैंड बाय पर रख देंगी, क्योंकि उनके खिलाफ हमारा सबसे अच्छा और ताकतवर हथियार यही होगा। फिलहाल तो हम यही सोचते हैं। अगर हमें ये पता लगता है कि एलियंस को अर्थ की चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आने पर अलग रिएक्शन होता है, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आने पर उनकी स्किन पिघल जाना, अगर ऐसा हुआ तो हमारा उनसे बचाव काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एलियंस अर्थ पर ज़रूर हमला करेंगे, शायद उनका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना ना हो, लेकिन अगर आउटर स्पेस से कुछ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके साथ यहाँ अर्थ पर आ गए तो यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर वो इवॉल्व हो सकते हैं। और हम ह्यूमंस के पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं है जिससे हम उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइक्रोब्स से बच सकें, और फिर इससे वह धीरे धीरे हमारी पूरी स्पीशीज को इस प्लेनेट से ख़त्म कर देंगे। दूसरी ओर अगर एलियंस दोस्त बनने के लिए नहीं आ रहे थे तो हमें उनसे कांटेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, वह यहाँ आने से पहले ही हमें ख़त्म कर चुके होते। किसी भी तरह से हम अभी इंटरप्लैनेटरी ट्रैवलर से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें पहले फर्स्ट कांटेक्ट के लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, या फिर हमें उनकी दुनिया में जाने की कोशिश करनी चाहिए उनके यहाँ आने से पहले। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड्रोविजन।